नमस्कार। हिंदनामा टीम की तरफ से सभी शिक्षकों को शिक्षक दिवस की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। शिक्षक दिवस विशेष। रीवा सैनिक स्कूल के राधाकांत शुक्ल राष्ट्रपति पुरस्कृत शिक्षक की कहानी। रीवा सैनिक स्कूल के शिक्षक राधाकांत शुक्ल हुए थे राष्ट्रपति पुरस्कार सम्मानित। राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम ने थपथपाई थी पीठ। 20 साल बाद दो शिष्यों ने रच दिया इतिहास। रीवा में संचालित देश की उच्चतम विद्यालयों में से एक सैनिक स्कूल के वह शिक्षक हैं जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में एक अलग ही कीर्तिमान स्थापित किया है। राष्ट्रपति के हाथों राष्ट्रपति पुरस्कार हासिल करने वाले वरिष्ठ शिक्षक शायद देश के पहले ऐसे शिक्षक होंगे जिनसे शिक्षा ग्रहण करने वाले विंध्य क्षेत्र के दो विद्यार्थी आज भारत देश की जल और थल सेना का नेतृत्व कर रहे हैं। बता दें, 79 वर्षीय शिक्षक राधाकांत शुक्ल सैनिक स्कूल में अध्यापन का कार्य संपन्न करने के बाद अब सेवानिवृत्त हो चुके हैं। वर्ष 2004 में उन्हें मिसाइल मैन कहे जाने वाले तत्कालीन राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम के हाथों राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। शिक्षक दिवस देश के प्रथम उपराष्ट्रपति व द्वितीय राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस के अवसर पर हर वर्ष 5 सितंबर को समूचा भारत देश शिक्षक दिवस के रूप में मनाता है। इस दिन राष्ट्रपति के हाथों देश के कोने कोने से चुने हुए करीब 100 शिक्षकों का सम्मान भी किया जाता है और उन शिक्षकों की काबिलियत के आधार पर उन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार से नवाजा जाता है, जिसमें रीवा के सैनिक स्कूल में अध्यापन का कार्य कर चुके रिटायर्ड शिक्षक राधाकांत शुक्ल भी शामिल हुए, जिन्हें साल 2003 में उत्कृष्ट शिक्षक के तौर पर राष्ट्रपति पुरस्कार के लिए चुना गया था, जिसके बाद 2004 में उन्हें तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित भी किया था। बता दें, राधाकांत शुक्ला देश के उन शिक्षकों में शामिल हैं जिनके द्वारा शिक्षित किए गए सैकड़ों छात्र आज देश के कई बड़े सर्वोच्च पदों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। इन्हीं विद्यार्थियों में से विंध्य की माटी में जन्मे दो ऐसे विद्यार्थी भी शामिल हैं जो आज देश का गौरव बनकर भारत की माटी की रक्षा कर रहे हैं। सैन्य बल के प्रमुख चुने गए हैं दोनों विद्यार्थी वरिष्ठ शिक्षक डॉक्टर राधाकांत शुक्ल के लाडले और होनहार विद्यार्थियों में से एक रहे हैं। बता दें, डॉक्टर राधाकांत शुक्ल से रीवा के सैनिक स्कूल में शिक्षित हुए ये दोनों छात्र आज देश के सर्वोच्च पदों पर नियुक्त होकर अपने शिक्षक ही नहीं समूचे विंध्य और राष्ट्र को भी गौरवान्वित कर रहे हैं। जी, हम बात कर रहे हैं विंध्य के उन दो वीर सपूतों की जिन्होंने रीवा के सैनिक स्कूल में शिक्षक रहे डॉक्टर राधाकांत शुक्ल से शिक्षा ग्रहण की और देश के मान सम्मान को बढ़ाया। रीवा जिले के गुड़ स्थित मुड़िला गांव के निवासी इंडियन आर्मी में लेफ्टिनेंट जनरल रहे उपेंद्र द्विवेदी को नई जिम्मेवारी सौंपते हुए हाल ही में उन्हें थल सेना का प्रमुख बनाया गया था, जबकि इसके ठीक पहले विंध्य के माटी के लाल सतना जिले के रामपुर बाघेलान स्थित मऊड़र गांव के निवासी दिनेश त्रिपाठी को नौसेना का प्रमुख बनाया गया था। भारत देश की थल सेना के प्रमुख और नौसेना का नेतृत्व करने उपेंद्र द्विवेदी तथा एडमिरल दिनेश त्रिपाठी ने शिक्षक राधाकांत से रीवा के ही सैनिक स्कूल में शिक्षा प्राप्त की और देश की माटी के सेवादार बनकर अब अपनी सेवाएं दे रहे हैं। सैनिक स्कूल से रिटायर्ड शिक्षक डॉक्टर राधाकांत शुक्ल ने कहा कि उन्हें ऐसे विद्यालय में शिक्षा देने का अवसर प्राप्त हुआ जहां विद्यालय में प्रतिभाशाली ही नहीं बल्कि कर्तव्यनिष्ठ, अनुशासन प्रिय, जहां छात्र कुछ करने का जुनून मादा लेकर आते हैं। सैनिक स्कूल देश के ऐसे स्कूल हैं जहां बालकों की बौद्धिक, शारीरिक, मानसिक, संवेदात्मक, कल्चरल, सांस्कृतिक, आध्यात्मिक आदि सभी क्षेत्रों में छात्रों के विकास के लिए उनका मस्तिष्क इन सभी क्षेत्रों में विकसित हो सके। इसके लिए अनेक प्रकार की प्रतियोगिताओं का आयोजन भी किया जाता है जिसमें छात्र बड़ी सक्रियता से भाग लेते हैं और शिक्षकों के योगदान से इन छात्रों का सर्वांगीण विकास हो जाता है, जो देश के तमाम क्षेत्रों में अपना परचम लहरा रहे हैं और विद्यालय ही नहीं समाज और राष्ट्र का नाम भी रोशन कर रहे हैं। डॉक्टर राधाकांत शुक्ल ने कहा कि रीवा के सैनिक स्कूल में शिक्षक के पद में रहने के दौरान उनके द्वारा शिक्षित किए गए दो छात्र आज देश के दो बड़े सर्वोच्च पदों को संभाल रहे हैं। ये उनके लिए बड़े सौभाग्य की बात है। देश के एक ही विद्यालय के एक ही बैच के दो छात्र जनरल उपेंद्र द्विवेदी और एडमिरल दिनेश त्रिपाठी आज देश के थल सेना और जल सेना की कमान संभालते हुए अपनी सेवाएं दे रहे हैं। डॉक्टर राधाकांत ने यह भी बताया कि दोनों सेना के बड़े अफसर थल सेना प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी और एडमिरल नेवी चीफ दिनेश कुमार छात्र जीवन में दोनों ही बड़े ही साधारण परिवारों में से आते थे। सैनिक स्कूल से रिटायर्ड शिक्षक डॉक्टर राधाकांत शुक्ल ने बताया कि वर्ष 2004 में राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा उन्हें राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। इस दौरान राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम ने जब मेडल देकर उन्हें प्रमाण पत्र सौंपा तब उन्होंने उनसे हाथ मिलाया। उसी दौरान उन्होंने 2 पंक्तियां राष्ट्रपति के लिए कही थी। भारत के ऊर्जा सपूत महामहिम कलाम जी,
हम भारत के सारे शिक्षक करते बार बार सलाम जी। तब राष्ट्रपति ने मुस्कुराकर पीठ थपथपाई और अपना आशीर्वाद भी दिया था। बता दें कि 2004 में राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम के हाथों राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित हुए 79 वर्षीय शिक्षक डॉक्टर राधाकांत शुक्ल प्रयागराज उत्तर प्रदेश के निवासी हैं। इन्होंने प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा राजा मांडा गांव प्रयागराज उत्तर प्रदेश से ग्रहण की और प्रयागराज विश्वविद्यालय से उच्च शिक्षा हासिल करने के बाद 1976 में रीवा आ गए और सैनिक स्कूल में शिक्षक के पद पर पदस्थ हुए। 32 वर्षों तक सैनिक स्कूल रीवा में पदस्थ रहे, जिसके बाद वर्ष 2008 में वह सेवानिवृत्त हुए। कर लेना अलग से। संतोष भैया